हाय राम, बापू आ गया। ये क्या छुपा रही थी तू? कुछ नहीं बापू। क्या बात बापू, आज आप खेत से जल्दी आ गए? ना तेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं ना आया करूं? पहले मेरे को ये बता कि आज खाने को क्या बनाया है? कढ़ी चावल बनाए हैं बापू। रोज रोज कढ़ी चावल कढ़ी चावल। अरे और बाकी सब बनाना कब सीखेगी तू? अरे मैं क्या जवाब दूंगा तेरे ससुराल वालों को जब वो पूछेंगे कि तूने बेटी को क्या सिखाया है? बापू मुझे खाना बनाना अच्छा नहीं लगता। अरे ओ छोरी, तू ज्यादा हीरोइन मत बन। घर के कामकाज सब अच्छे तरीके से सीख ले तू। तेरी शादी के लिए मैं लड़का देखने गया था आज, आई समझ? पहले अपनी बेटी को तो देख ले बापू, अभी मेरी उम्र ही क्या है। अरे और कितनी देखूं तेरी उम्र? जो कुछ करना है ना जाकर अपने ससुराल में करिए। अपनी माँ से भी ज्यादा बकबक करती है तू। बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। अरे ओ छोरी, ये तेरे पैर में यही काट कर फेंक दूंगा। आसान मान तू मेरा, जो तू अब तक जिंदा है। अगर बचपन में ही तेरा गला दबा के मार दिया होता तो आज ये तेरी बकबक नहीं सुननी पड़ती मुझे। बापू पहले तूने ताने मार मार के मेरी माँ को मार दिया, अब तो किस किस को मारेगा? मेरे सामने जुबान चलाती है, मेरे सामने, मेरे सामने। अरे जिस घर में तेरी माँ की एक नहीं चली उस घर में तेरी क्या चलेगी? छोड़ दे बापू, छोड़। बंद रख अपनी जुबान और बात सुन ले छोरी मेरी, कान खोल कर। ये जो जुबान तेरी यहाँ चल रही है ना, ससुराल में ये जुबान मत चलाइयो, वरना वो लोग जिंदा फूंक देंगे, जिंदा। हे भगवान, मैंने तेरे से क्या मांगा था? सिर्फ एक बेटा, और तूने मुझे क्या दिया? बेटी। अरे बेटे तो घर का चिराग होते हैं, चिराग। बापू चाहे बेटे घर का चिराग हो, पर रोशनी बेटियां भी कम नहीं देती। मुझे लगता है कि इन किताबों का कीड़ा तेरे दिमाग में कुछ ज्यादा ही घुस गया है। ये किताबें लड़कों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में नहीं। आज मैं इन किताबों का वो असर करूंगा कि तू देख भी नहीं पाएगी। ये ले किताबें, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। हेलो मदन जी, वो जो सरसे वाला लड़का है ना, उसके लिए हमारी लाडो के साथ रिश्ता पक्का कर दो। लड़की के हाथ पीले करने का टाइम आ गया है। हाँ, जितनी जल्दी हो सकता है। ओके। बापू मेरे पर तरस कर, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ, मेरे पर ये जुल्म मत कर बापू। बापू ये जुल्म मेरे ऊपर मत कर। अरे ओ छोरी, अगर तू कुछ बनना चाहती है तो बन,
पर सारी उम्र मेरी छाती पे बोझ बनकर मत बैठ। और अब तो तेरी शादी होगी, कल ही होगी। ओहो मटरू, तूने तो शराब पी पी कर अपनी सारी जिंदगी खराब कर दी। तू भगवान का शुक्र मना जो तुझे मौत के मुंह से डॉक्टर साहब ने बचा लिया। डॉक्टर साहब? हाँ मटरू, मैंने उस डॉक्टर साहब से मिलना है। अरे मटरू, डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम है वो। क्या बोला आपने? डॉक्टर मैडम? हाँ हाँ मटरू, डॉक्टर मैडम। वो देख, डॉक्टर मैडम इधर ही आ रहे हैं। कैसी तबीयत है बाप की? लाओ मैं चेक कर लेती हूँ। दिखाओ जरा अपने में। अब तो आप पहले से बिल्कुल ठीक हो। आपका लाख लाख शुक्र है डॉक्टर मैडम, आपने मेरी जान बचाई। मैं गरीब, इस जान के बदले में आपको क्या दे सकता हूँ? बस एक वचन दे दो। बोलो डॉक्टर, क्या वचन? वचन ये है कि आप लोग कभी बेटियों को ये नहीं कहोगे कि वो कभी कुछ कर नहीं सकती। आप हैं कौन डॉक्टर मैडम? पहचाना नहीं बापू? जिसके लिए आपने चूल्हे और दूल्हे के सिवा कुछ नहीं सोचा, मैं वही हूँ। पहले मेरे को ये बता कि आज खाने को क्या बनाया है? कढ़ी चावल बनाए हैं बापू। रोज रोज कढ़ी चावल, कढ़ी चावल। अरे और बाकी सब बनाना कब सीखेगी तू? अरे मैं क्या जवाब दूंगा तेरे ससुराल वालों को जब वो पूछेंगे कि तूने बेटी को क्या सिखाया है? लाडो? हाँ बापू, मैं लाडो, जिसके हाथ तू पीले करके सारा जीवन काला करना चाहता था, मैं वही लाडो हूँ आपकी। अरे ओ छोरी, तू ज्यादा हीरोइन मत बन। घर के कामकाज सब अच्छे तरीके से सीख ले तू। तेरी शादी के लिए मैं लड़का देखने गया था आज, आई समझ? ना बेटी ना, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। ना बापू ना रो,
आपको याद है ना, मैंने तो आपका एहसान चुकाया है। जो बचपन में आपने मुझ पे एहसान किया था, मैंने वही एहसान आपका अभी चुकाया है। याद है ना आपको वो बचपन वाला एहसान? अरे ओ छोरी, ये तेरे पैर में यही काट कर फेंक दूंगा। आसान मान तू मेरा, जो तू अब तक जिंदा है। अगर बचपन में ही तेरा गला दबा के मार दिया होता तो आज ये तेरी बक बक नहीं सुननी पड़ती मुझे। मुझे माफ कर दे बेटी लाडो, मुझे माफ कर दे, मैं आपका गुनहगार हूँ बेटी लाडो। ना रो बापू, ना रो। बेटी और बेटे में फर्क करना दो आंखों में फर्क करने के समान है। एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अधिकार है बापू। बेटी, एहसान मानता हूं मैं तेरा, एहसान मानता हूं। उपकार मानता हूं मैं तुझ जैसी बेटी का। अरे मांगा तो क्या मांगा, सिर्फ बराबर का दर्जा। और सच तो ये है बेटी कि तू जीत गई, मैं हार गया और मैं तेरी बराबरी न कर सका। और आप लोग भी कान खोल के मेरी बात सुन लो। बेटी और बेटा दोनों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ अपनी आंखों से देखो खोलकर। अगर बेटे घर का चिराग है तो बेटियां भी उनसे कम नहीं। बेटी है तो परिवार है, बेटी है तो संसार है। बेटी के बिना ये जीवन सुना सुना लगता है। बेटी घर की लक्ष्मी है, इसकी पूजा करो, इसका सत्कार करो, इसका अपमान मत करो और बेटी और बेटे में कभी फर्क मत समझो। आ बेटी, अपने बाप के गले लग जा। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिए और जो घंटी होती है उसे ज़रूर दबा दीजिए। नमस्कार।